इंडियन वुमेन्स गुरु मतलब बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस नजर आ रहा है इंडियन वुमेन्स का। जिस तरह से इंडियन वुमेन्स परफॉर्मेंसेज कर रही है, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंसेज कर रही है। इस तरह के परफॉर्मेंसेज की उम्मीदें नहीं थी इंडियन वुमेन्स से। भाई इतना लचर परफॉर्मेंसेज जो है वो खास और तब हो पाएगा जब इंडिया में टूर्नामेंट चल रहा है, इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा है, अपने होम ग्राउंड में चल रहा है, अपने होम क्राउड के सामने चल रहा है। वहां पर इंडियन वुमेन्स का इतना भद्दा सा परफॉर्मेंस है, तो मतलब क्या ही मतलब शब्द कहें इन वुमेन्स के लिए। भाई भारतीय क्रिकेट टीम जो है ना, जो महिला की वुमेन टीम है, वो लगभग ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पर पहुंच चुकी है। पिछले 3 मैचों में जो परफॉर्मेंस रहा है इंडियन वुमेन्स का, बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस रहा है। और तीनों ही बड़े टीमों के साथ जब मैचेस थे तो बुरी तरीके से हार चुकी है। और अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग सिनेरियो में जो है इंडियन वुमेन्स का प्रवेश कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ भी ये जो मैच हुआ था, जीता जिताया हुआ मैच था, लेकिन यहाँ पर भी इंडियन वुमेन्स जो है 4 रनों से हार गई। इंग्लैंड की वुमेन्स जीत गई, वो क्वालिफाई कर गई। अब क्वालिफाई के हम लोग चांसेस की बात करें तो साउथ अफ्रीकन वुमेन्स की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, इंग्लैंड वुमेन्स की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब एक स्लॉट बचा हुआ है, वहां पर भयंकर मारामारी है। वहां पर क्या कर पाती इंडियन वुमेन्स, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर इंग्लैंड वुमेन्स के साथ जो मैच हुआ है, इस मैच में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी एक बहुत ही निराशाजनक हार है। भाई आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, आप इंडियन कंडीशन में खेल रहे हैं, आपके मात्र 6 विकेट गिरे हुए हैं। आप यदि 14 रन नहीं बना पाते हैं आप अपने कंडीशन में, अपने होम ग्राउंड पर, तो ये भी एक बेइज्जती वाली बातें होती है, ये भी एक शर्मनाक बातें होती है। नहीं तो 40-45 ओवर तक जो गेम चला था, इंग्लैंड की टीम ने 289 रनों का लक्ष्य दिया था। इंडियन वुमेन्स की टीम 45वें ओवर में 250 क्रॉस कर जाती है। उसके बावजूद जिस तरह का रवैया रहा इंडियन वुमेन्स का, वैसा बहुत ही ढीला रवैया रहा, बहुत ही ढीला रवैया रहा और बहुत ही बुरी तरीके से हारी इंडियन वुमेन्स की, बहुत ही बुरी तरीके से हारी। इंडियन वुमेन्स ने यही दिखाई भाई हर एक खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। जो लोअर ऑर्डर का फिनिशिंग सिस्टम है वो मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करे, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करे। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो मैच हुआ तो वहां पर 330 रन ही नहीं बनते, उससे ज्यादा रन बनाने की काबिलियत थी टीम इंडिया में। लोअर पर ऑर्डर शानदार परफॉर्मेंस करते थे, लेकिन टॉप ऑर्डर के शानदार परफॉर्मेंस होने के बावजूद लोअर ऑर्डर का परफॉर्मेंस उस तरह का रहा नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंडियन वुमेन्स की टीम जो 350 के स्कोर तक पहुंच सकती थी वो 320-330 के स्कोर पर रुक गई। और ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने बहुत ही आसानी के साथ, हालांकि 350 भी होता तो ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स चेस कर लेती। जिस तरह की गेंदबाजी थी, जिस तरह की फील्डिंग थी, बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाली फील्डिंग थी, लेकिन फिर भी लोअर ऑर्डर का परफॉर्मेंस उस तरह का रहा नहीं है। इस मैच में भी मतलब आप समझिए, मतलब जीती हुई मैच थी भाई, इंडियन वुमेन्स जीती हुई मैच थी, लेकिन दीप्ति शर्मा हरमनप्रीत कौर के आउट होने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे लोअर ऑर्डर कुछ कमाल का परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और क्या ही मतलब बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हमारे लोअर ऑर्डर, बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। आखिरी ओवर में 14 रन बना पाना, भाई आजकल T20 क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, मतलब हर जगह IPL हमारे यहाँ चलता है भाई, हमारे घर में मैच है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है एक ओवर में 14 रन बना पाना, लेकिन वो भी नहीं बना पाती है। स्नेह राणा और अमनप्रीत कौर जो है वो बल्लेबाजी कर रही थी, वो भी रन नहीं बना। शर्मनाक बात, बहुत ही शर्मनाक चीज लग रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, मतलब मेंस टीम के साथ इनको इक्वालिटी दे दी गई है, इनको बहुत अच्छी खासी सैलरी मतलब मिल रही है, ये मतलब मॉडल बन रही है। मैदान से ज्यादा ये लोग अपना समय जो है शूट करने में व्यतीत करती है, और श्रीलंका बांग्लादेश जैसी टीमों को हरा करके ये लोग ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ी टीम बन चुके हैं, हम बहुत बड़ा मैच जीत चुके हैं। लेकिन भाई साहब असली परीक्षा तब होती है जब आप सेना टीम जो होती है, जैसे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस टीम के साथ जब आपका मैच होता है तब आपकी असली पोटेंशियल जो पता चलती है, वो पता चला इंडियन वुमेन्स का असली पोटेंशियल बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। बहुत ही भद्दा परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस रहा है जिस परफॉर्मेंस को लेकर के चर्चा करना भी व्यर्थ लग रहा है। खैर इंडियन वुमेन्स को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, जिस तरह का परफॉर्मेंस करे, जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ हारी है,
इस हार को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए